बच्चों, आप लोगों को आज मैं जनरेटर जो होता है, जनित्र, उसके जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए। यहां पर आप लोगों को पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बता चुका था कि जब भी कोई चुंबक हो, मान लीजिए ये चुंबक हो और ये कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति होता है। आपेक्षिक गति मतलब या तो फिर कॉइल दूर चले जाए या चुंबक दूर चले जाए, तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने बताया था, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स, magnetic flux linked with the coil and induced EMF is generated in it and it remains till there is a change in flux. जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे ये कुंडली या ये दोनों में से कोई एक गति करता है तो यहाँ पे बल्ब जल रही है। बल्ब जल रही है का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। चलिए हम इसके जगह पर जो है हम अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो बात हमने किया था उसमें देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसी को परिनालिका कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को बता चुका हूं। परिनालिका क्या होता है, एक कुंडली होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखिए यहाँ पर एक कुंडली है और जब इस कुंडली में विद्युत धारा बह रही है तो इसमें बल रेखा निकल रही है। अगर इसके पास में अगर हम क्या है इस एक को लाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल इट्स बिहेव्स एज ए मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो यह कॉइल जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये जो कॉइल है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मैग्नेट की तरह। ये जो लाइन आपको दिख रहा है दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जनरली चुंबक से निकलता है। ठीक है, अब हम जो है जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले थे उस टॉपिक है जनरेटर। तो जनरेटर को समझते हैं कि जनरेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए इस फिनोमेना को समझिए। देखिए यहां पर पानी गिर रहा है, पानी गिरने से क्या हुआ, ये चुंबक जो है ये घूम रहा है। तो जब चुंबक घूम रहा है, चुंबक से क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती है। जिस प्रकार एक बल्ब से रोशनी निकलती है, ठीक उसी प्रकार चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। और जब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लाइन में यहाँ चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ये जो कॉइल है इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके कारण देखिए यहाँ पर बल्ब जल रही है। अगर हम बल्ब के जगह पर कोई दूसरा उपकरण रख दे, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर रख दे, तो गैल्वेनोमीटर जैसे रखे, देखिए गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है कि जो है गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है कि करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर पानी का प्रवाह बंद कर दे, देखिए पानी का प्रवाह बंद कर दे, मान लीजिए इसको बंद कर दे, हम बंद कर दिए, देखिए बंद जब किए देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। रीजन इज दैट, क्या कारण है कि देखिए यहाँ चुंबक तो है, कॉइल तो है, लेकिन ये स्थिर है, रेस्ट में है। रेस्ट में होने के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी, और ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस ऑफ फोर्स कहां पर जा रही है, कॉइल में जा रही है। लेकिन कॉइल के लिए कोई परिवर्तन नहीं। कॉइल के लिए जब तक परिवर्तन होगा फ्लक्स, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाए तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर
कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब पानी गिरता है, जो आप लोग देखे होंगे जहां पर बड़ा बड़ा डैम है, डैम से क्या है पानी को गिराया जाता है, किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेट रहता है, उसके अंदर कॉइल रहता है। जब उसका मोशन होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पानी गिरना बंद, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद। क्यों? क्योंकि यहाँ घूम नहीं रहा है, मैकेनिकल वर्क हो नहीं रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको पानी को फिर से चालू करते हैं, तो चालू करने से फिर से जैसे हमने यहाँ पर पानी को जैसे चालू किया, तो देखिए इस पे गिरता है, टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन से गिरने से क्या हो, उसके अंदर जो मैग्नेट है, मैग्नेट से निकलने वाली जो बल रेखाएं है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज चेंजिंग, है ना, किसके लिए चेंज हो रहा है? कॉइल के लिए चेंज हो रहा है। और जब कॉइल के लिए चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आप देखेंगे शादी ब्याह में छोटा छोटा जनरेटर होता है, जहां जनरेटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, या बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। आज हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हमको सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आखिर कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो किसी भी मेथड से अगर इस टरबाइन को घुमाया जाए, किसी भी मेथड से पानी गिराकर या हीट से, है ना, इसलिए थर्मल पावर स्टेशन अलग होता है, हाइडल पावर स्टेशन अलग होता है, क्या है, किसी भी मेथड से अगर इस टरबाइन को घुमाया जाए तो इस टरबाइन को घुमाने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। हो सकता है एयर फ्लो होकर के भी टरबाइन को घुमाया जाए। तो किसी भी मेथड से, एयर ब्लोइंग से भी हो, किसी भी मेथड से हो, अगर टरबाइन को घुमाते हैं तो वहां पर फ्लक्स चेंज होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और यही जो है आपका जनरेटर का प्रिंसिपल है। और ये जनरेटर जो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। क्या इंडक्शन? फैराडेज लॉ कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स linked with the coil and induced EMF is generated in it and it remains till there is a change in flux। मतलब यहाँ पर अगर फ्लक्स चेंज होता है तब तक होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF। जितने ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, अगर ये पानी बहुत तेजी से और गिराया जाए तो बहुत तेजी से अगर घूमे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जनरेट भी बहुत ज्यादा होगी। अगर देखिए अगर हम इसके इंटेंसिटी को कम करें, देखिए अगर इंटेंसिटी को हम कम करें तो देखिए ये धीरे धीरे घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रहा है लेकिन बहुत ही कम, धीरे धीरे घूम रहा है। पानी जो है धीरे धीरे घूम रहा है, स्ट्रेंथ कम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट हो रहा है। अगर इसी को हम बढ़ा दे, इसको बढ़ा दे, इसके वैल्यू को बढ़ा दे, तो देखेंगे आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तेजी से इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है जनरेटर का, वो आप लोग समझ गए होंगे कि या तो फिर कॉइल या तो फिर चुंबक, दोनों में से कोई भी एक गति करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट